डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहां से डिस्चार्ज करते हुए। जो पॉक्सो का मुलजिम है, जिसको कि अदालत बेल नहीं देती, जिसका ट्रायल पूरा होने के बाद उसको दिया जाता है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट बताया जाता है। जनरली सेल में मसाज नहीं की जाती, या फिजियोथेरेपी भी अगर की जाती है तो फिजियोथेरेपी के वार्ड बने हुए हमारे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से हमारे साथी सत्येंद्र जैन जी को बहुत साजिश करके, बहुत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करके रखा हुआ है। साजिश करके जेल में बंद रखा हुआ है वो तो है ही। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियाँ सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है। 6 महीने से सत्येंद्र जेल में बंद हैं। मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ कि जब सत्येंद्र जेल में बंद हैं, जब से उस दौरान उनको वहाँ पर गिरने से चोट लगी है। उनकी स्पाइन में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा यानी L5 डिस्क। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड। उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहाँ पे हुई हैं। वहाँ पर उनकी 2 सर्जरी की गई हैं, 2 ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं। उसमें इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए। साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहाँ से डिस्चार्ज करते हुए। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहाँ से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। मैं आगे बढ़ूं, मेरे साथ जिनका भी शहजाद आप जिक्र कर रहे थे वो मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि तिहाड़ जेल के एक्स पीआरओ हैं सुनील गुप्ता जी, वो भी लाइव हैं। और मेरे साथ पहले वेद भूषण जी हैं, उनका मैं कमेंट ले लेता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील गुप्ता जी, मैं आपका कमेंट जरूर लूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस वेद भूषण जी। कितना अलार्मिंग है, कितना डेंजरस है या नॉर्मल है ये, मतलब रेपिस्ट से मसाज, बताइए सर आप। अमन, जब सैया बहे तो कोतवाल का डर काहे का। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि एक जेल मंत्री खुद जेल में है, और जेल की क्या हालत बनी हुई है। जेल से मूसे वाले का मर्डर हो रहा है, लॉरेंस बिश्नोई फोन पर बात करके डायरेक्शन दे रहे हैं, पैसा कहां पहुंचाना है, कैसे असला दिया जाएगा, सारी जानकारी पंजाब पुलिस उनकी पुलिस ले रही है। उसी जेल के अंदर 82 जो जेल अधिकारी हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव जांच कर रही है। अभी अभी डीजी को हटाया गया है। जेल में हो क्या रहा है, किस तरह से जेल चलाई जा रही है, तमाम जो जेल मैनुअल है उनकी तमाम की धज्जी उधेड़ दी गई है। इस दिल्ली के अंदर एम्स जैसे अस्पतालों के अंदर आम कैदी को ले जाकर इलाज कराया जाता है, आरएमएल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इस हिंदुस्तान में कई सीएम जेल के अंदर रहे, लालू यादव जेल में रहे, चौटाला जेल में रहे, ऐसा तो कभी नजारा देखने को नहीं मिला। मुझे याद आती है राजकुमार खलनायक का रोल किया था उजाला पिक्चर में, एक डॉन की तरह जिस तरह से वो घुसते हैं जेल के अंदर, राजकुमार जिस तरह से उनके आजू बाजू में मसाज की जाती है, जो फैसिलिटी एक्सटेंड की जाती है। अब तक तो फिल्मों में सुना था, अब ये लाइव देखने मिल रहा है, जो आपके चैनल पर दिखाया जा रहा है, टीवी पे स्क्रीन पर आ रहा है। मुझे मतलब ताज्जुब होता है, मैंने 40 साल की नौकरी के अंदर कभी ऐसा नजारा नहीं देखा। और बेशर्मी की हद यह है कि तमाम कानूनों की धज्जी उधेड़ने के बाद में तमाम कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब झूठा है, प्लांटेड है। अरे सबसे बड़ी बात अमन जी, ये जुडिशियल कस्टडी में है। ये जो साहबान है, जेल मंत्री साहब हमारे, जो जिनको सिर पर हम रखते हैं, ये जेल के अंदर जुडिशियल कस्टडी में। ये जेल मंत्री की कस्टडी नहीं है, ये जेल के मजिस्ट्रेट और सेशन जज जो है जिन्होंने इनको कस्टडी में भेजा, उनकी अमानत है। उनकी अमानत के साथ में किस तरह से ख्यानत की जा रही है, ये शर्म कर देती है। और किस तरह के मुलजिम से, जो पॉक्सो का मुलजिम है, जिसको कि अदालत बेल नहीं देती, जिसका ट्रायल पूरा होने के बाद उसको दिया जाता है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट बताया जाता है, तो बिल्कुल आंखों पे पट्टी और कान में बिल्कुल रुई डाल के इतने अंधे बहरे बने हुए हैं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे। पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है कि हिंदुस्तान में जेलों में किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस शर्म आती होगी, पूरी दुनिया देखती है। लोग कहते हैं इसको सिंगापुर बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, न्यूयॉर्क बनाएंगे, ये न्यूयॉर्क बनाएंगे, इस तरह से ये फैसिलिटी देंगे, ये वीआईपी ट्रीटमेंट करेंगे। ये मसाज है, इलाज है सुनील गुप्ता जी, फिजियोथेरेपी चल रही है, ये रेप का आरोपी है। सर, आपके पास क्या डिटेल है सुनील गुप्ता जी?
हाँ, देखिए जो ये चल रहा है ये तो साफ पता लग रहा है कि मसाज है। और मसाज जो ये रूल्स में बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। अगर आप दिल्ली जेल मैनुअल देखें उसमें बिल्कुल भी ये परमिटेड नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली जो भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर होते हैं, अगर कोई पैसे वाला प्रिजनर है, कोई दादा है, या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस प्रिजनर है, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये अपनी मसाज करवाते हैं। और ये गरीब कैदी जो होते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि एक कैदी मसाज कर रहे हैं, जिसमें आप एक रिंकू का बता रहे हैं कि वो इनकी मसाज कर रहा है। हम्म। तो ये गरीब आदमी जो होते हैं, ये इनको आप थोड़ा सा पैसा दे दो तो ये कुछ भी करने के लिए आपके लिए तैयार हो जाते हैं। और मेन देखिए बात ये होती है कि जब नहीं सर, एक कोई मिनट, अब आदमी पैसा, मसाज सर एक मिनट, पैसा करने के दिया लिए गया आ रहा है होगा, इनकी, पूरी तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका होगी, ये नहीं देखा ये जाता कैसे कि किस पॉसिबल? सर ऑफेंस आप क्योंकि तिहाड़ जेल के पीआरओ रहे हैं, इंटरनल थोड़ा बताइए सर, कैसे पॉसिबल हुआ होगा? नंबर एक, पैसा दिया गया होगा या कोई डील हुई होगी कि वो जेल हाँ, मंत्री मैं या तेरे को आपको बाहर मैं निकाल आपको देंगे तो बताता हूँ। मसाज दे दे? क्या हुआ, क्या होगा? कुछ तो हुआ होगा ना, वरना ऐसे कैसे देखिए इसमें, पॉसिबल है कि कोई रेपिस्ट मसाज दे हाँ रहा है? हाँ, इसमें होता क्या है कि जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आता है, जैसे ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो प्रिजनर होते हैं ये लाइन लगा के खड़े होते हैं। मतलब मैं लाइन लगा के मींस कि वो बेचारे अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार होते हैं, ताकि हमारी उस प्रिजनर से जान पहचान बने, ताकि जब वो प्रिजनर जो इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर है जब वो छूट के बाहर जाए तो उससे वो फायदा उठा सके। और कहते हैं कि जेल की दोस्ती जो होती है बड़ी पक्की दोस्ती होती है। और इसी वजह से अगर सतेंद्र जैन जी अगर 10 लोगों को भी कहें कि आप हमें मसाज करो तो वो पहुंच जाएंगे। इसमें वायलेशन, सबसे पहला वायलेशन ये है अपना कि फ्यूचर जो सुधार रहे प्रिजनर हो है अपना। एक मिनट सर, वो दूसरे वार्ड से अपना छोड़ के वो इनके वार्ड में इनको करने के लिए आए हैं और सेल में मसाज कर रहे हैं। जनरली सेल में मसाज नहीं की जाती, या फिजियोथेरेपी भी अगर की जाती है तो फिजियोथेरेपी के वार्ड बने हुए हैं हमारे। सुनील जी, आप ये मुझे बता रहे हैं फिजियोथेरेपी कि के वार्ड बने हो हैं और सकता वहां है पे इसको कुछ लालच दिया गया हो, इसको कोई फेवर देने की बात हो, इसलिए मसाज दे रहा है रेपिस्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए इनको इनको कोई लालच दिया होता है, और इनको होता है कि जैसे ये जब ये मंत्री जी की अगर ऐसे मसाज कर रहे हैं तो मंत्री जी उनसे नाम वगैरह पूछते हैं किस केस में आए हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो फिर साथ में ये भी कह देते हैं कि आप बाहर जो है उसको मिल लेना। जनरली जो भी ऐसे पॉलिटिशियन आते हैं, हमारे जो प्रिजनर हैं और खासकर जो गरीब प्रिजनर हैं, वो लाइन लगा के खड़े होते हैं कि किसी तरीके से उनको ये लोग सेवा करने का मौका दें, कोई डील हुई ताकि ये होगी, आप ये सेवा कह रहे करें। हैं कि कोई और डील जब वो हुई बाहर, होगी मसाज हाँ देने या वाले कोई, और मसाज लेने वाले के बीच? हाँ वो डील यही होती है कि बाहर जैसे किसी को नौकरी लगवा दी, या किसी को कोई पैसा दे दिया, या किसी को किसी और तरीके से हेल्प करवा दी, यही डील होती है।